नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे केंद्रीय बजट 2023 एवं 24 से जुड़े प्रश्नों को। आपको पता होगा कि केंद्रीय बजट जो है वह 1 फरवरी 2023 को पारित किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट और यूपी बजट से मिला करके भी प्रश्न हमेशा बनता है। तो ये आपका यूपी पीसीएस हो गया या फिर अन्य जो परीक्षाएं हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट है 14 मई 2023 को परीक्षा कराया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है केंद्रीय बजट 2023-24 से जुड़े 50 जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो डेट पूछ लिया गया था। आपको पता है 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार पूछा गया है, कितना है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। बजट का आकार जो है इस बार का 23-24 का वह है 4 करोड़ है आपका 4 करोड़ 50 लाख जो है 3097 करोड़ जो है इस बार के बजट का आकार है। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व खर्च का जो है बजट अनुमान लगाया गया वह 3 करोड़ जो 50 लाख 2136 करोड़ जो है अनुमान लगाया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और चौथा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये आपका 2 करोड़ 63 लाख 2281। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। तो इसे नाम दिया गया है सप्तऋषि, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि कहा जाता है यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। तो सप्तऋषि जिसमें समावेशी विकास भी है आपका, हरित विकास भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच है, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और संरचना योग निवेश, युवा शक्ति और भारत प्रगति। तो यहाँ पे जो आपका सभी सही है आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो पहला यहाँ पे दिया गया ई न्यायालय परियोजना चरण 3, इसकी शुरुआत जो है इसी बजट में किया गया, ये तो सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये भी सही है। अमृत धरोहर स्कीम, यानी कि तीनों स्कीम की शुरुआत जो है इसी बजट में की गई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें क्या क्या, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो इसमें आपका जो चर्चा किया गया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ये आपका सही है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ये भी आपका सही है। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी या इनमें से एक से अधिक। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो कर स्लैब जो है यहाँ पे पहले 6 था और इसे घटाकर जो है कितना कर दिया गया है? तो 5 किया गया। यहाँ पे 5 कर स्लैब है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
और बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो यह राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 100 लैब स्थापित किए जाएंगे 5G सेवाओं पर आधारित जो एप्लीकेशन विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसानों को जो है सहायता करेगी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो 30, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुशल युवाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 30 जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है इसी बजट में। भारत को मोटे अनाज या श्री अन्न जिसे कहा जाता है के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला दिया गया 6000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ये तो आपका सही है, बजट 2023-24 में ही है ये। और सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि बी और सी जो है ये आपका सत्य नहीं है, पहला जो है इसमें सही है केवल। अगला क्वेश्चन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसमें जो है 500, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 500 आकांक्षी जो है प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3, यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन। बजट में चर्चा किया गया iGOT कर्मयोगी क्या है? तो iGOT कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये रखा गया 2.4 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे आपका 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, ये सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है। और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, तीनों ही सही है। तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी या इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह संवेदनशील जनजातीय समूह के विकास हेतु समर्पित है, ये ऑप्शन सही है यहाँ। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो यह 3.5%, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो यह कृषि के लिए निर्माण किया जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? श्री अन्न से संबंधित नहीं है कौन सा कथन?
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को बोला जाता है, तो पहला तो सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, ये भी आपका सही है। और भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत जो है मोटे अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया था, श्री अन्न से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल ये आपका तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। और केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो ये तो आपका हो गया है, मिष्टी पहल भी हो गया। केंद्रीय बजट 2023-24 ये भी हो गया आपका। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है आपका 2.9%, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया आपका यहाँ पे ई ऑप्शन से हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपए। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो अनुमान लगाया गया है जीडीपी का 2.3%, या फिर आपका यहाँ पे 706,845 करोड़। ए और सी दोनों, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे डी विकल्प से इनमें से एक से अधिक, यानी कि ए और सी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा, ये आपका केंद्रीय बजट 2023-24 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है करीब 10 लाख करोड़ रुपए का, यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह है आपका 18,70,816 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अमृतकाल जिसे भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उसमें आपका महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, पर्यटन है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, और हरित विकास है। संधारणीय विकास नहीं है, समावेशी विकास भी नहीं है। तो यानी कि आपका इसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 3, 4, 5, 6 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह है पीएम प्रणाम योजना, यानी कि सी ऑप्शन सही है यहाँ। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 500, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 500 नए अपशिष्ट से या ये आपका गोवर्धन योजना के तहत जो है आपका 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो अमृत धरोहर योजना के तहत, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, एमएसएमई और सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता को सुगम करना। तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन से होगा इनमें से सभी।
चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा 50। और पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें देखो अपना देश पहल की भी चर्चा हुई है, स्वदेश दर्शन योजना का भी और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी, तीनों ही। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी या एक से अधिक, तीनों ही यहाँ पे सही है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी कि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ये। तो जल जीवन मिशन के तहत जो है 70,000 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया गया है। और मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया? तो मनरेगा में 60,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो जीडीपी का 2.5% जो है स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा और यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सरकार जो है ब्याज अदायगी पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है। सर्वाधिक व्यय जो होता है वो आपका ब्याज अदायगी पे किया जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 25% यह कर दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका केंद्रीय बजट 2023-24 से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।